Hello, students and dear my friends. Good morning, all of you. So, dear students, today I will discuss about the topics rational numbers of standard class 7. तो डियर स्टूडेंट्स, चाहे वो स्टूडेंट्स किसी भी बोर्ड से बिलोंग्स करता हो, ये जो रेशनल नंबर्स है सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ता है और पढ़ना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं लोकल लैंग्वेज इसलिए ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि डिफरेंट टाइप के बोर्ड्स के स्टूडेंट्स का ही डिमांड रहता है कि सर आप लोकल लैंग्वेज में जब समझाते हैं तो ज़्यादा समझने में आसान होता है और इजी वे से समझ जाता हूँ। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं इंग्लिश का यूज़ कम से कम करता हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लैंग्वेज को यूज़ करता हूँ ताकि ऑल स्टूडेंट्स कैन easily understand about any chapter as well as about any topics, about any questions, and all students can solve about any questions in the different type test, different type competitive exam, different type academic exam. तो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए मैं आपके लैंग्वेज में और स्टूडेंट्स के लैंग्वेज में मैं समझाने का प्रयास करता हूं एंड ऑल स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू डिफरेंट टाइप एरियाज, डिफरेंट टाइप नॉलेज, डिफरेंट टाइप लैंग्वेज। तो सो डियर स्टूडेंट्स, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड about any topics, chapter in your own language. So dear students, all of you try to understand about the topics rational numbers of standard class 7. तो dear students, सबसे पहले आखिर ये लैंग्वेज, ये रेशनल नंबर्स क्या है? रेशनल नंबर्स किसको बोलते हैं? व्हाट इज रेशनल नंबर? तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वैसे नंबर्स को बोलते हैं जिसको p बाई q के रूप में लिखा जा सकता है एंड pq आर इंटीजर नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, the number can be written in the form of p by q and where p and q are integers number is called rational numbers. For example, यदि लेंगे तो जीरो को भी रेशनल नंबर बोलेंगे क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, p by q के रूप में लिखा जा सकता है 1 by 2 minus 3 by 2 and 5 by 2 and etc. तो डियर स्टूडेंट्स, इसका पॉजिटिव नेगेटिव भी होगा क्योंकि p एंड q इंटीजर्स नंबर है और इंटीजर्स नंबर्स के अंदर टोटल नेगेटिव पॉजिटिव काउंटिंग नंबर होल नंबर सब आ जाता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, जीरो भी होगा रेशनल नंबर, पॉजिटिव भी होगा एंड ऑल्सो देयर नेगेटिव भी होगा, उसको हम लोग रेशनल नंबर्स बोलते हैं। अब सवाल होता है कि इसके अंदर क्या पूछा जाता है? जो सिंपल आप लोग को पढ़ना पड़ता है स्टैंडर्ड क्लास 7 में, ज़्यादा हाई-फाई नहीं रहता है कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में उसका रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करना है, डिफरेंट टाइप का इवैल्यूएट कैसे निकाला जाता है, वो मॉड्यूलस के अंदर रहता है, चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में, उसको कैसे सॉल्व करना है। फिर डिफरेंट टाइप का नोमिनेटर के कॉन्टेक्स्ट में रहता है, डिफरेंट टाइप का डिनोमिनेटर के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है जो नॉर्मली रहता है। फिर भी स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है क्योंकि मैथ्स तो ऐसे ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट मैथ्स को सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट मानता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, मैथ्स से यदि आप डिफिकल्ट मानते हैं तो मैथ्स से आसान सब्जेक्ट भी नहीं है।
यदि मैथ्स को मैथ्स की तरह स्टडी करने का प्रयास कीजिएगा और मेहनत करने का प्रयास कीजिएगा तो मैथ्स से ज़्यादा स्कोर किसी और सब्जेक्ट में आ ही नहीं सकता है। इसलिए डियर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट मैथ्स को मैथ्स जैसा पढ़ने का प्रयास करता है तो मैथ्स से ज़्यादा स्कोर किसी और सब्जेक्ट में आ ही नहीं सकता है। ये 100% श्योर भी है और 100% सर्वे भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, वन बाय वन मैं करके दिखाऊंगा और एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को लर्न करने का और माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला जो क्वेश्चन से इवैल्यूएट, अब आते हैं क्वेश्चन पे कि इवैल्यूएट में पहला क्वेश्चन से नंबर 1 कि माइनस मॉड के बाद -3/4 प्लस 5/4। तो डियर स्टूडेंट, इसको मॉडुलस बोलते हैं। मॉडुलस का नियम है, रूल्स है मैथ्स में कि चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव में ही रहता है। तो ये मॉड को यदि हटा दीजिएगा तो 3/4 ही होगा, क्योंकि हम अभी जस्ट बताया कि मॉडुलस का नियम है कि चाहे वो पॉजिटिव में रहे या नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव में ही उसका वैल्यू होता है, जो भी वैल्यू यहाँ लाता है। अब प्लस 5/4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा एलसीएम, 3 + 5 तो आपका हो जाएगा 8/4, अब 4 2 जा 8 हो गया इसका आंसर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मली आप लोगों का स्टैंडर्ड 7 में सारा क्वेश्चन रहता है और उसको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। इस टाइप का मॉडुलस भी रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 ही देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि माइनस मॉडुलस ऑफ -5/3 प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ 7/2। अभी जस्ट बताया, मॉडुलस मतलब मोड के अंदर, जो शॉर्ट में हम लोग मोड बोलते हैं, मोड के अंदर जो भी रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव, आपका पॉजिटिव में ही वही वैल्यू लिख देना है जो रहता है। तो 5/3 है यहाँ पे प्लस 7/2, यहाँ कितना हो जाएगा 6 2 3 2, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 3 यहाँ पे 21 हो जाएगा, तो 31/6 आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है डियर स्टूडेंट्स कि मॉडुलस ऑफ -4/3 -5/4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 4/3 जो है वही लिखना है और माइनस है तो यहाँ पे माइनस देना है, एंड 5/4 और ये यहाँ पे 12। अब इसको एलसीएम कर देना है, एलसीएम करके सिंपलीफाई कीजिए। 4 मतलब 16 और यहाँ पे 3 मतलब यहाँ पे 15, तो मतलब 1/12 आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, वन सेकंड मोर, जो भी मोड इसके अंदर, मॉडुलस के अंदर जो भी डिजिट रहेगा, प्लस रहे या माइनस, उसको पॉजिटिव में ही वही डिजिट लिख के सिंपलीफाई कर देने से इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चंस है, इसमें पूछा जा रहा है कि फाइंड टू रेशनल नंबर्स बिटवीन, ये दो नंबर्स के बीच में कैसे फाइंड आउट करना है। चलिए करके दिखाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का जनरली पूछा जाता है और आप लोग का जो भी पब्लिकेशन का बुक है वहां भी देखिएगा तो सेम टू सेम नजर आएगा। वहां भले ही डिजिट अलग हो सकता है लेकिन फॉर्मेट सेम रहेगा। अब आते हैं कि दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। 3 and 5। अब इसको यदि करेंगे तो इसका एक रूल होता है डियर स्टूडेंट्स कि रेशनल नंबर इज इक्वल टू टू नंबर्स के लिए कि x + y/2, ये फॉर्मूला होता है कि दो नंबर यदि रहेगा तो उसके बीच में रेशनल नंबर्स क्या होगा, r फॉर रेशनल नंबर इज इक्वल टू x + y/2, x को 3 एंड y को 5 मानना है, ये दो वैल्यू दिया हुआ है। यदि यहाँ पे पुट कर देंगे तो 3 + 5/2 तो 8/2, ये कट जाएगा तो 4 आंसर होगा। हो गया आपका
रेशनल फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन जो भी डिजिट रहेगा उसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई बाई 2। दो वैल्यू को पुट कर दीजिए x y में और निकाल दीजिए। नंबर 2 1 हो गया 2 1 बाई 3 प्लस मतलब एंड है तो एंड ही लिखिए अभी एंड 5 बाई 2। अब इसको यदि फाइंड आउट करेंगे तो 1 बाई 2 तो 1 बाई 2 को बाहर निकाल दीजिए और x की जगह 1 बाई 3 y की जगह 5 बाई 2 तो इसका हो जाएगा 1 बाई 2 यहाँ पे 6 हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 3 15 हो जाएगा यहाँ पे तो 1 बाई 2 और यहाँ पे 17 बाई 6 तो 17 बाई 12 आंसर देखिए हो गया। चाहे वो फ्रैक्शन में रहे या विदाउट फ्रैक्शन का x y का वैल्यू दिया हुआ है। फॉर्मूला के अनुसार फॉर्मूला क्या बोलता है रेशनल नंबर इज इक्वल टू x प्लस y बाई 2 पुट करके सिंपलीफाई कर देना है। नेक्स्ट 3 में है -3 बाई 2 एंड 7 बाई 3। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें घबराना नहीं है कि माइनस है तो क्या करेंगे सेम टू सेम वही पोजीशन लगा देना है 1 बाई 2 और x y का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 7 बाई 3 हो गया। यहाँ पे 1 बाई 2 और इसको सिंपलीफाई कीजिए माइनस क्या हो जाएगा 2 3 यहाँ पे 9 हो जाएगा 3 2 तो मतलब 14 हो जाएगा हो गया 1 बाई 2 और 14 में 9 5 बाई 6 तो मतलब 5 बाई 12 आंसर हो गया। चाहे प्लस में रहे या माइनस में आपको इसी फॉर्मूला में इसी रूल्स में पुट करना है कि रेशनल नंबर्स का जो फॉर्मूला होता है फाइंड आउट करने के लिए x प्लस वाई बाई 2 होता है। हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट और क्वेश्चन है करके दिखाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट और दो क्वेश्चन है इसको भी हम करके दिखाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का 3 बोलता है कि 7 एंड 3 तो इसको सॉल्व करेंगे तो रेशनल नंबर इक्वल टू क्या होता है x प्लस वाई बाई 2। अब बैठा दीजिए 7 प्लस 3 बाई 2 तो 10 बाई 2 तो 5 तो यहाँ पे 5 आंसर। नेक्स्ट ये हो गया 4 2 3 हो गया 4 ये 4 है चलिए ये 4 है 4 भी हो गया। अब 5 में है -5 एंड 17। अब इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -5 प्लस 17 बाई 2 तो यहाँ पे 12 बाई 2 तो यहाँ पे 6 कट गया 6 आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपका फाइंड टू रेशनल नंबर्स बिटवीन टू डिजिट का कैसे रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में भी पूछता है कि मान लीजिए कि आपका फाइंड 4 रेशनल नंबर 4 रेशनल नंबर फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। यदि इसी को अब 4 रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स यहां देखिएगा यदि 4 है तो n का वैल्यू 4 तो मतलब एक इसमें ऐड कर देना है मतलब 1 ऐड करना है तो 4 प्लस 1। अब यहाँ पे नाव करके क्या करना है कि 2 के साथ 4 है ना तो एक ऐड करना है एक मतलब 1 तो 5 हो गया तो यहाँ पे 5 बाई 5 तो यहाँ पे 10 बाई 5 एंड यहाँ पे 3 है सेकंड वाला तो सेकंड को भी क्या करना है इनटू 5 बाई 5 से मल्टीपल करना है तो कितना आ जाएगा 15 बाई 5 एंड देयरफॉर यहाँ पे लिखना है 4 रेशनल नंबर आर कितना है 10 बाई 5 लेस देन 15 बाई 5। अब इसके बीच में क्या क्या आएगा 10 के बाद 11 आता है तो 11 बाई 5 12 बाई 5 13 बाई 5 और एंड 14 बाई 5 आंसर।
ये शॉर्ट तरीका से, चाहे वो 5 का पूछे, 4 का पूछे, 6, 7 जितना का भी पूछा जाएगा डियर स्टूडेंट, उसमें 1 ऐड कर देना है। जैसे 4 है तो 1 ऐड किए 5, और जो भी डिजिट रहेगा ऊपर नीचे मल्टीपल करके उसके बीच वाला डिजिट लिख देने से उतना निकल जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का क्लास और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि हाउ टू सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चन अंडर रेशनल नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपना ही घर की भाषा से मैथ्स को यदि समझने का कोशिश कीजिएगा और माइंड में सेट करने का प्रयास कीजिएगा तो वो हमेशा के लिए माइंड में रह जाता है। उसके बाद इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश टू इंग्लिश लिखिए, पढ़िए, ये अनदर मैटर है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम किसी भी बोर्ड्स का स्टूडेंट रहता है, मेरे से मैक्सिमम डिमांड यही रहता है कि सर लिखिए इंग्लिश से लेकिन समझाइए हम लोग की भाषा से, ताकि आसानी से मैथ्स को समझ सकता हूँ। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं इंग्लिश बहुत कम यूज करता हूँ और लोकल लैंग्वेज, आपका लैंग्वेज ज़्यादा यूज करता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंड अबाउट एनी टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स देयर ओन लैंग्वेज। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही। फिर किस नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक्स या इसी के कुछ और क्वेश्चन मैं बताने का प्रयास करूंगा और डिस्कशंस करके दिखाऊंगा कि कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे माइंड में सेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का क्लास अच्छा लगा होगा। आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में आप सभी के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।